हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं या खाने के शौकीन हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर किचन यूटेंसिल से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूं और आपके साथ उनके रिव्यू शेयर करती हूं। तो आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे? आज का वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो है, कंपैरिजन बिटवीन कास्ट आयरन एंड आयरन। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग प्रोसेस, ड्यूरेबिलिटी और भी बहुत कुछ। तो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आंचल की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। यहाँ पर मेरे पास 2 कढ़ाई रखी हुई हैं, एक है कास्ट आयरन की और एक है नॉर्मल आयरन की। तो मैं पर्टिकुलरली इन 2 कढ़ाइयों में डिफरेंस ना बता के कास्ट आयरन और आयरन में डिफरेंस बताऊंगी। पहला डिफरेंस आता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो कास्ट आयरन बेसिकली होता है आयरन, कार्बन, सिलिकॉन और कुछ इम्प्योरिटीज़ का मिक्सचर। जैसे कि इसका नाम है ढलवा लोहा, तो इसे किसी मोल्ड में ढाला जाता है और तब इससे बर्तन तैयार किए जाते हैं। और आयरन सिंपली मेटल होता है जिसे पीट कर कोई शेप दिया जाता है। तो पहला डिफरेंस इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो जाता है। अब मैं बात करूंगी इनकी थिकनेस और सरफेस की। कास्ट आयरन का बर्तन जो होता है वो बहुत थिक होता है। ये देखिए, इसकी मोटाई ये काफ़ी मोटा है, दोनों तरफ से इसकी मोटाई साफ दिखती है। साथ ही अगर हम बात करें इसके सरफेस की, तो ये बर्तन बहुत रफ सरफेस का होता है। ये इसमें मिली हुई इम्प्योरिटीज़ के कारण होता है। तो अगर आप इस तरीके से इसमें हाथ लगाते हैं तो आपको छोटे छोटे पोर्स या कहीं दरदरापन दिखाई देता है। नॉर्मल आयरन का बर्तन कास्ट आयरन के कंपैरिजन में बहुत पतला होता है। ये देखिए, इस तरीके से ये बारीक सी लाइन दिख रही है आपको, जबकि कास्ट आयरन काफ़ी मोटा होता है। अगर हम बात करें इसके सरफेस की, तो जो नॉर्मल आयरन का बर्तन होता है वो बहुत फाइन सरफेस का होता है। ये देखिए, एकदम शाइन इसमें दिख रही है, कोई पोर्स नहीं है, कोई निशान नहीं है, क्योंकि इसे पीट कर बनाया जाता है। तीसरा डिफरेंस इनकी हैवीनेस को लेकर है। इस कास्ट आयरन की कढ़ाई की कैपेसिटी 1.2 लीटर है और इसका वेट 1.8 केजी है। अगर हम बात करें इस आयरन की कढ़ाई की, तो इसकी कैपेसिटी 3 लीटर्स और इसका वेट 1.05 केजी है। कैपेसिटी कम होने के बाद भी इसका वेट ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि जो कास्ट आयरन का बर्तन होता है वो नॉर्मल आयरन के बर्तन के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन हीट रेजिस्टेंस को लेकर। कास्ट आयरन के बर्तन में कार्बन मिला होने के कारण जब ये हीट किया जाता है तो ये हीट को अपने अंदर एक तरीके से कंज्यूम कर लेता है और उसको इसी में ही बनाए रखता है। और अगर आप उसमें लो फ्लेम में खाना बनाते हैं तो वो उसी हीट में ये खाना बनेगा। अगर हम बात करें नॉर्मल आयरन की, तो ये हीट रेजिस्टेंस में उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये एकदम से तेज़ गर्म हो जाता है, जिससे आपका खाना भी जल सकता है। अब हम बात करेंगे इनके कुकिंग प्रोसेस की। कास्ट आयरन के बर्तन की कुकिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है। तो अगर आपको वेजिटेबल्स वगैरह कुछ बनानी है तो आप कास्ट आयरन के बर्तन में बनाएं। नॉर्मल आयरन के बर्तन में कुकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसमें फास्ट फूड जैसे नूडल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये हीट को अच्छे से रेजिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन आता है हेल्दी कुकिंग का। तो किस बर्तन में ज़्यादा अच्छे से कुकिंग होती है, आइए हम जानते हैं। कास्ट आयरन के बर्तन में खाने की स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी स्पीड में खाना बनता है। तो इसमें जो आयरन का रिसाव है, जो आयरन की लीचिंग होती है, वो बहुत अच्छे से होती है। यानी कि जो हमारा खाना है, एक तो उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से मेंटेन रहते हैं, साथ ही उसमें जो आयरन है वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो हमारा जो खाना है बहुत हेल्दी वे में बनता है। अगर हम बात करें इस आयरन की कढ़ाई की, तो इसमें खाना स्लो स्पीड में चाहे बनाएं, उसके जलने के चांसेस होते हैं। साथ ही इसमें लीचिंग अच्छे से नहीं हो पाती आयरन की, जिस वजह से इतने ज़्यादा हमें हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो कास्ट आयरन की कढ़ाई में ज़्यादा हेल्दी तरीके से खाना बनता है। अब हम कंपैरिजन करते हैं इनकी हैंडलिंग और मेंटेनेंस को लेकर। कास्ट आयरन का बर्तन हो या नॉर्मल आयरन का बर्तन हो, रस्ट दोनों में ही लगता है।
कास्ट आयरन के बर्तन को मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इसे डेली भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ऑयल से पहले ग्रीस करते हैं और उसके बाद इसे प्रीहीट करके तब इसमें खाना बनाते हैं और इसे बार बार सीज़न किया जाता है ताकि इसमें रस्ट ना लगे। लेकिन नॉर्मल आयरन के बर्तन के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो आपको इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप डेली यूज़ में इसे लेकर आ रहे हैं तो आप इसे धोकर अच्छे से कपड़े से सुखा कर रख दें और नेक्स्ट टाइम इसे फिर से यूज़ करें तो इसे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कास्ट आयरन के बर्तन को हैंडलिंग और मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन के बर्तन से। अब हम बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी मतलब कौन सा बर्तन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो अगर हम बात करें कास्ट आयरन के बर्तन की, तो कास्ट आयरन का बर्तन अगर कहीं गिर जाए तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या फिर टाइम के साथ भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और वो क्रैक्स जब आप खाना बनाते हो और फ्लेम को हाई करते हो या लो करते हो तो वो क्रैक्स जो है बढ़ते जाते हैं। तो जब आप बर्तन धोते हो तो बर्तन धोते समय उसके अंदर गंदगी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कई बार कास्ट आयरन के बर्तन टूट भी जाते हैं। और अगर हम नॉर्मल आयरन के बर्तन की बात करें तो ये गिरने पर भी नहीं टूटते, साथ ही क्रैक्स आने का भी कोई सवाल नहीं है, और जब धो तो ये अच्छे से इन्हें धोकर हम संभाल सकते हैं। तो अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो नॉर्मल आयरन का बर्तन यहाँ पर बाजी मार जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन इनके नॉन स्टिकनेस को लेकर। कास्ट आयरन का जो बर्तन होता है वो कंपनी से भी सीज़न होके आता है, और जब घर में भी हम उसका यूज़ करते हैं तो उसे लंबे समय तक चलाने के लिए उसे बार बार ऑयल करके ग्रीस करना पड़ता है। तो इससे इसमें एक नॉन स्टिक इफ़ेक्ट आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल आयरन के बर्तन की तो सरफेस तो इसका एकदम फाइन होता है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें खाना चिपकता है। तो अगर हम नॉन स्टिकनेस की बात करें तो कास्ट आयरन का बर्तन ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आयरन के बर्तन के। तो लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन आ जाता है इसके बजट को लेके। कौन सी हमारे पॉकेट पर भारी पड़ती है और कौन सी पॉकेट फ्रेंडली होती है। अगर हम बात करें कास्ट आयरन के बर्तन की तो कास्ट आयरन का बर्तन थोड़ा कॉस्टली मिलता है एज़ कम्पेयर टू आयरन के बर्तन के। तो अगर हम देखें तो कास्ट आयरन का छोटा बर्तन भी नॉर्मल आयरन के बड़े बर्तन की अपेक्षा ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर मैं कास्ट आयरन की इस कढ़ाई की बात करूं तो मैंने ये छोटी कढ़ाई खरीदी है 789 रुपीज़ में, और अगर मैं इस नॉर्मल आयरन की कढ़ाई की बात करूं तो ये मैंने खरीदी है लोकल मार्केट से 300 रुपीज़ में। तो रिज़ल्ट अपने आप दिखता है कि कौन सा पॉकेट पे भारी पड़ता है, कौन सा पॉकेट फ्रेंडली है। तो दोस्तों हमने 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कास्ट आयरन और आयरन के बीच में डिफरेंस बताया है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा बर्तन ज़्यादा सूटेबल है या आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना बर्तन चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।